नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। हमारी जो वीडियो है विशेषकर दिल्ली पुलिस पर आधारित होती हैं। दिल्ली पुलिस की हमने जो कड़ी चलाई थी, जिसमें आप लोगों को दिल्ली पुलिस विभाग के बारे में और सुविधाओं के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। उसी में कुछ स्टूडेंट्स के मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि सर, हम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और आगामी जो 60-62 हज़ार की जो वैकेंसी है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी सारी चीज़ों के बारे में बताई जाए, यूपी पुलिस की सारी चीज़ों के बारे में बताई जाए। तो उसी एवज में आज हम यूपी पुलिस की जितनी भी लीव हैं उसके बारे में ये वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है भाई, आज हम सारी की सारी छुट्टियों के बारे में देखेंगे, क्योंकि देखिए आदमी की सैलरी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ होती है, वो होती है छुट्टी। अभी हमारी नौकरी नहीं लग रही तो हमें रात दिन भारी हो रहा है कि हमारी नौकरी जल्दी से जल्दी लगे। जब हमारी नौकरी लग जाएगी और ट्रेनिंग पर पहुंच जाएंगे तो हम घर भागने की फिर बहाने देखते हैं। ठीक है, क्योंकि घर से अच्छा कुछ नहीं है, लेकिन घर रहकर गुजारा नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले आकस्मिक अवकाश। ठीक है, जिसे बोलते हैं CL, कैजुअल लीव। जिसे क्या बोलते हैं? कैजुअल लीव बोलते हैं। कितने दे रखा है? 14 है। 14 क्या है? कैजुअल लीव है। इसमें 14 लिखा हुआ है, लेकिन मैं बताऊं आपको यूपी पुलिस में क्या होता है। यूपी पुलिस में क्या होता है, देखो मैं 2 साल यूपी पुलिस में करके आया हूं नौकरी, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, इसमें CL भी 30 ही मिलती है और EL भी 30 ही मिलती है। ठीक है, CL और EL जो है 30 ही होती हैं, मतलब EL 31 होती है इसमें, ये रहा ना, कैलेंडर वर्ष में 31 दिन। ठीक है मेरे भाई। CL जो है 14 है। इसमें क्या है, आकस्मिक अवकाश एक समय पर 10 दिन से अधिक देय नहीं है, तथा प्रीतिकर अवकाश 1 माह में 2 दिन। मतलब इसमें प्रतिकर और अवकाश है 14 दिन का होता है। ठीक है ना, 28 दिन का इस हिसाब से दे रखा है। ठीक है, मतलब जो CL है आकस्मिक अवकाश है वो एक बार में 10 दिन से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, और प्रतिकर अवकाश है वो 1 माह में 2 दिन का दिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, देखो आगे देखते हैं। अगला है अर्जित अवकाश। अर्जित अवकाश जिसे बोलते हैं EL, अर्न लीव। ठीक है, इसमें क्या है, एक कैलेंडर वर्ष में 31 दिन के लिए और पूरी सेवा में 300 दिन के लिए। पूरी सेवा में 300 दिन के लिए। देखो इसमें क्या है, अधिकतम देय का बोल रखा है, अधिकतम देय। ठीक है, देखो भारत में एक समय पर 120 दिन तथा भारत से बाहर एक समय पर 180 दिन से अधिक नहीं। ठीक है, मतलब यदि भारत में आप रह रहे हो तो एक समय पर आप देख क्या होता है, हमारी CL जो है हर साल के हिसाब से होती है। CL जो है खत्म हो जाती है, लेकिन EL हमारी भाई जमा होती रहती है, वो इकट्ठी होती रहती है। और रिटायरमेंट के बाद मैंने बताया आपको, जो दिल्ली पुलिस वाले में बताया था, 365 दिन का जो EL का पैसा मिलता है, उस हिसाब से वर्तमान उस समय की जो सैलरी और DA के हिसाब से पैसा मिलता है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि यदि भारत में ही आप हो तो एक समय पर एक बार में आपको 120 दिन की EL दी जा सकती है, और यदि भारत के बाहर हो तो आपको 180 दिन की EL दी जा सकती है। ठीक है, यह सारा अधिकारियों पर निर्भर करता है मेरे दोस्त। अगला है निजी कार्य पर अवकाश। निजी कार्य पर अवकाश यह है 365 दिन का दिया जाएगा जब स्थायी सेवा हो गई हो। हमारा देखो 2 साल का प्रोविजन रहता है, पीरियड 2 साल तक अस्थायी होता है, 2 साल के बाद स्थायी होता है। ठीक है, और 120 दिन का दिया जा सकता है अस्थायी सेवा पर। ठीक है, एक समय पर भारत में अधिकतम 90 दिन और भारत से बाहर 180 दिन। एक बार में 60 दिन से अधिक नहीं दिया जा सकता, एक बार में 60 दिन से अधिक नहीं दिया जा सकता। ठीक है, कौन सा? निजी कार्य पर जो अवकाश है। आगे देखेंगे। देखो इन बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों को जानकारी भी नहीं होती। मैं बताऊं, जब से ये आप लोगों को बताने की मुझे लालसा जगी है, जब से मैंने रिसर्च स्टार्ट कर दी है, नहीं मुझे CL और EL के अलावा मुझे भी कुछ नहीं पता था। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरे
अन्य जो दोस्त है मेरे भाई है वो भी ऐसे ही रहे। भाई क्या होता है मेरे भाई, 365 दिन का मिलता है। कितने का? 365 दिन का। 90 दिन तक चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर, मतलब आप जो डॉक्टर से लिखवा के लेके आते हो 90 दिन का उस पर दिया जा सकता है। इससे अधिक अवधि के लिए चिकित्सा परिषद की संस्तुति के आधार पर दिया जाएगा, मतलब कमेटी गठित होती है, कमेटी के आधार पर दिया जाएगा। उससे अधिक पर 90 दिन पर डॉक्टर का जो कागज है वो लिख देता है, उसके आधार पर दिया जा सकता है। उससे ऊपर जो है कमेटी के निर्णय के आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। चिकित्सा अवकाश है। उसके बाद है मातृत्व अवकाश। मातृत्व अवकाश देखो, पूरी सेवा काल में 2 बार दिया जा सकता है और 135 दिन के लिए होता है। देखो, 2 बच्चों तक सीमित रहने पर, यदि 2 बच्चे आपके हैं तो तब तक ये दिया जा सकता है। अच्छा, एक बच्चे के विकलांग या असाध्य रोग से पीड़ित होने पर अपवाद स्वरूप पूरी सेवा में 3 बार दिया जा सकता है। मतलब 2 बच्चे हैं तब तक तो दिया ही जाएगा। यदि आपका तीसरा बच्चा असाध्य है या विकलांग है, ठीक, तो उसे तीसरी बार भी दिया जा सकता है, ये अपवाद है, ठीक है। कितने का? 135 दिन का। अगला है असाधारण अवकाश। असाधारण अवकाश में क्या होता है? मैक्सिमम 5 ईयर, मैक्सिमम 5 ईयर, ये भी स्थायी सेवा पर है, और मैक्सिमम 3 वर्ष 24 माह की निरंतर सेवा होने पर, अस्थायी सेवा पर, ठीक है। मतलब 5 साल जब दिया जाता है जब सेवा परमानेंट हो चुकी हो, और आपका 3 साल जब दिया जाता है जब 24 महीने की निरंतर सेवा हो गई हो, लेकिन बेशक वो स्थायी ना हो, ठीक है। इसमें क्या है, ये अवकाश लेखे से नहीं घटाया जाता है। असाधारण अवकाश की अवधि के लिए अवकाश देय नहीं है, ठीक है। अगला है हॉस्पिटल अवकाश। हॉस्पिटल अवकाश, ये 3 वर्ष की अवधि में अधिकतम 6 माह के लिए दिया जा सकता है। 3 वर्ष की अवधि में मैक्सिमम 6 माह के लिए दिया जा सकता है, और ये होता है 3 माह की अवधि में पूर्ण अवकाश वेतन तथा शेष अवधि के लिए अर्ध वेतन। मतलब 3 महीने तक आपको पूर्ण सैलरी दी जाएगी, कंप्लीट सैलरी दी जाएगी, और उसके बाद उसमें लिख रखा है तथा शेष अवधि के लिए आधा वेतन दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? आधा वेतन हॉस्पिटल अवकाश में, ठीक है। आपको यदि तुलना करनी हो, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के बीच में, तो दिल्ली पुलिस वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसका भी अलग से मैंने छुट्टियों का बना रखा है। उसके बाद है अध्ययन अवकाश। देखो, ये ऐसा अवकाश है जब तक हम जॉब पर नहीं पहुंचते हैं तब तक हमारे मन में लालसा होती है कि कैसे ही ट्रेनिंग पूरी हो, और मैं तो भाई ट्रेनिंग पूरी होते ही पढ़ाई के लिए छुट्टी लूँगा। लेकिन जैसे ही हर महीने सैलरी आने लगती है हमारी जेब में, हमारे अकाउंट में सैलरी आने लगती है, तो फिर हमारी हिम्मत नहीं होती इस वाले अवकाश को लेने की। फिर तो ये सोचते हैं भाई नौकरी के साथ जैसे भी हो जाए, पढ़ाई जो भी हो जाए वो ही ठीक है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे हमारे उसी हिसाब से खर्चे सेट हो जाते हैं, और हमारे और भी सपने हैं और भी जिम्मेदारियाँ, उसको मद्देनजर रखते हुए फिर इसे कोई नहीं लेता, ठीक है। जिसका पीछे का अच्छा बैकअप है उसकी तो कह नहीं सकते, लेकिन कोई भी मध्य वर्ग परिवार से, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से कोई नहीं लेता, ठीक है। अध्ययन अवकाश है, एक बार में 12 माह पूर्ण सेवा काल में 2 वर्ष, एक बार में 12 महीने के लिए, और पूर्ण सेवा काल में 2 वर्ष के लिए ले सकते हैं, 24 महीने का ले सकते हैं। इसमें क्या है, अध्ययन अवकाश में अर्धवेतन देय है। इसमें क्या भैया, इस अवकाश में भी आधा वेतन दिया है जाएगा। कैसे दिया जाएगा? आधा वेतन दिया जाएगा। लेकिन ये मैं बताऊं क्या है, ये आपके जो ऑफिसर हैं, जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स पर निर्भर करता है कि आपको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इनमें से सारे के सारे अवकाश वहां जाकर तुम ये नहीं कह सकते कि ना जी ये मेरा अधिकार है, ये दिया जाएगा, ठीक है। ये सभी ऑफिसर्स पर निर्भर करते हैं। अगला है विशेष विकलांगता अवकाश। इसमें 24 महीने से अधिक दे नहीं, 24 महीने का दिया जा सकता है। इसमें 4 महीने पर पूर्ण औसत वेतन, तो शेष अवधि में, इसमें आगे दिखाया जाएगा, मतलब आपकी 4 महीने के लिए आपका पूर्ण औसत वेतन दिया जाएगा, ठीक है। और अगली जो अवधि होगी उसमें अर्ध वेतन दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? अर्ध वेतन दिया जाएगा। अगला अवकाश है लघुकृत अवकाश। देखिए, लघुकृत अवकाश क्या होता है? निजी कार्य पर अवकाश स्वीकृत किए जाने योग्य जमा कुल अवकाश का आधा अवकाश लघुकृत अवकाश देय है। देखो, इसमें क्या कहा गया है, निजी कार्य पर अवकाश जो स्वीकृत किए जाने पर, ये दे रखा है ना इसमें, जो निजी कार्य वाला जो अवकाश है ये स्वीकृत हो जाने पर योग्य जमा कुल अवकाश का आधा अवकाश लघुकृत अवकाश देय है। उसका आधा अवकाश लघुकृत अवकाश देय है। इसमें क्या है, अर्जित अवकाश के भांति अवकाश पर जाने में देय अवकाश वेतन देय होगा। मतलब आपको
पूरा पैसा दिया जाएगा, सैलरी पूरी दी जाएगी। जैसे आपका क्या है, उपार्जित अवकाश दिया गया है, जैसे अर्जित अवकाश है वो दिया जाता है, ठीक है, ईएल जो दी जाती है जिस हिसाब से। उपरोक्त अवकाशों को स्वीकृत करने का अधिकार कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष या प्रशासनिक विभाग को है, ठीक है। राजपत्रित कार्मिक के लिए सहायक नियम 35 तथा राजपत्रित अधिकारी के नियम 36 लागू होता है, ये उनके लिए है, अधिकारियों के लिए, ठीक है। अच्छा, एक अवकाश और मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, ये है आपका विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए स्वीकृत। विशेष आकस्मिक अवकाश जो है, विशेष, देखो इसमें क्या है, विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य होने पर यात्रा सहित बैठक की अवधि के लिए अवकाश, मतलब किसी भी विश्वविद्यालय की किसी सीनेट के आप सदस्य हो तो उसके लिए आपको अवकाश दिया जाएगा, आपकी यात्रा सहित बैठक की अवधि के लिए जो अवकाश दिया जाएगा। उसके बाद है परिवार नियोजन या नसबंदी, जो पुरुष नसबंदी कराते हैं उसके लिए 6 दिन का अवकाश है, ठीक है, 6 दिन का अवकाश दिया जाएगा यदि पुरुष नसबंदी कराता है तो, ये अलग से है। यदि महिला नसबंदी कराती है तो उसके लिए 14 दिन का अवकाश है, ठीक है, 14 दिन का अवकाश है। यदि वैज्ञानिक अधिकारियों को किसी वर्कशॉप सेमिनार में शोध पत्र पढ़ने हेतु तो यात्रा समय सहित वर्कशॉप की अवधि के लिए अवकाश दिया जाएगा, ठीक है, यदि कोई आगे कुछ अलग पीएचडी वगैरह कर रहा है तो, ठीक है। अच्छा, अगला है मान्यता प्राप्त संघ महासंघ परिवादों के वार्षिक अधिवेशन की अवधि अधिकतम 2 दिन शासनादेश होने पर, ये 2 दिन के लिए अवकाश दिया जाएगा, ठीक है। ये सारे अवकाश हैं आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस में, ठीक है। इसी प्रकार सारी सुविधाओं से संबंधित अन्य जानकारी से संबंधित आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा इंस्टाग्राम चैनल है इमिद 99 उस पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।